जीवन का एकमात्र उद्देश्य जिसे पूज्य चारी जी महाराज ने संदेश दिया है। तो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये लेख अधिक बड़ा होने के कारण मैं इसे थोड़ा स्पीड में पढ़ूँगी। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, बैठकर एकाग्र होकर, ज़रूर समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। मुझे सहज मार्ग में लगभग 45 वर्ष हो गए हैं, जिसमें से आधा समय अज्ञानता में बीता और दूसरा आधा उससे भी अधिक अज्ञानता में। कल भाई करण अज्ञानता के विषय में बात कर रहे थे। लाला जी क्या कहते हैं, यह अज्ञानता ज्ञानहीनता नहीं है, यह स्वयं के प्रति ज्ञानहीनता, अपने अस्तित्व के प्रति ज्ञानहीनता है। हम यहाँ क्यों हैं? इस कक्षा में नहीं, इस जीवन में। क्या हमारा जन्म किसी उद्देश्य से हुआ है? जब आत्मा इस संसार में आई तो क्या हम कोई उद्देश्य लेकर आए, या यह केवल एक घटना है कि दो लोग मिले और तीसरे का जन्म हुआ? क्योंकि आजकल के आधुनिक कुंठापूर्ण निराशा में, गरीबी, बीमारी के वातावरण में कई लोग कहते हैं, मैं यहाँ नहीं होना चाहता था, मैं जन्म नहीं चाहता था, तो मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह सबसे बड़ी अज्ञानता है, क्योंकि हम अपनी आत्मा की इच्छा के बगैर यहाँ नहीं हैं। हमें आत्मा और शरीर और उसके अहंकार की समस्या है। आत्मा जन्म लेने के पहले कहती है कि मैं सदा के लिए मुक्त होना चाहती हूँ, तो वह एक निश्चित योजना के साथ इस जीवन में आती है। कहाँ जन्म लूँगी, कौन माता पिता होंगे, क्या करूँगी, पूरी योजना। मेरा धर्म, मेरी भाषा, मेरी संस्कृति, सब कुछ आत्मा का पूर्व निर्धारित होता है। जैसे कि आप किसी यात्रा पर जाने के पहले पूरी योजना बनाते हैं कि किस किस दिन कहाँ कहाँ जाएंगे। आत्मा के इस अस्तित्व की योजना, जिसे हम मानव जीवन या नश्वर जीवन कहते हैं, यहाँ से वह अंत में अपने मूल घर को वापस जाएगी, जहाँ से उसका आगमन हुआ था। परंतु कुछ यात्रियों के बीच में गाड़ी छूट जाती है। जैसे कोई स्टेशन पर पानी लेने उतरा, कोई पुस्तक की दुकान पर पुस्तक देखने में खो गया, कोई खाने में व्यस्त हो गया और गाड़ी की सीटी भी सुनाई नहीं दी और गाड़ी छूट गई। यह सब हमारी इच्छाएं हैं। तो जब हम योजना के पश्चात आते हैं, इच्छाएं हमारे स्वयं के बनाए कार्यक्रम को बदलती रहती हैं। मेरे गुरुदेव बाबूजी महाराज ने कहा है कि पूरी सृष्टि में मानव एक अद्भुत कृति है। हमारे पास बुद्धि और संकल्प है। एक हमें बताता है कि क्या करना है और दूसरा हमसे करवाता है। तो संकल्प शक्ति का विकास करना है, और उसका विकास केवल जो करना है उसको करने से ही होगा, ना कि जो हम करना चाहते हैं उससे। इच्छा कहती है इस ओर जाओ, बाएं को, और कर्तव्य जो और कुछ नहीं, मेरी स्वयं के लिए योजना है, वह कहता है दाहिने जाओ। नहीं नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ। कर्तव्य कहता है दोस्तों से बचो। कोई ऐसा मित्र नहीं है जो वह चाहता है जो तुम स्वयं के लिए चाहते हो। वे सब तुम्हारा रुख उधर करते हैं जो वे चाहते हैं, तो तुम अपना रास्ता भटक जाते हो। वे तो पहले ही भटके हुए हैं। सहज मार्ग में हमें दोस्ती का विचार नहीं आता। वास्तव में बाबूजी ने कहा है, दोस्तों से बचो। उन्होंने कुछ महान लोगों का उदाहरण दिया, जिन्होंने कहा है कि मेरे सबसे पक्के दोस्त ही मेरे सबसे बड़े शत्रु थे। उनके दिल में केवल अपना स्वार्थ था। चलो यार, ताश खेलते हैं, एक सट्टा लगाते हैं, क्या हो जाता है। और अगर आप डरते हैं तो कहते हैं तुम डरपोक माँ के बच्चे हो, मर्द बनो। इस तरह की अजीब बातें कहेंगे और तुम शर्म के मारे मान जाओगे। शर्म केवल तुम्हारा अहंकार है जो कहता है मैं रुक कर मज़े लूटना चाहता हूँ। क्या तुम समझते हो? अहंकार को हमें वश में करना है। पाना या बनना, यह बड़ा प्रश्न है। अर्थात इस जीवन में मुझे जो बनना है वह बनना जो मुझे अंत में बनना है, जो कि विकास है। पाने का अर्थ है चाहना, यानी इच्छाएं, चाहे वह मज़े के लिए हों या सफलता के लिए हों या शक्ति के लिए हों, वह सब चाहत है। चाहत बुरी है, बनना अच्छा है, क्योंकि वह आत्मा की आवश्यकता है अपने वास्तविक रूप में आने के लिए।
चाहत केवल अहंकार है। मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, बिना कुछ बने ही। तो जब हम कहते हैं मैं हूँ, हम वास्तव में स्वयं से झूठ बोलते हैं। मैं अमीर हूँ, वह सब कहाँ जाएगा जब मेरा संसार से प्रस्थान का समय आएगा। मैं शक्तिशाली हूँ, प्रत्येक बादशाह ने यह कहा, प्रत्येक तानाशाह ने, प्रत्येक राजनीतिज्ञ ने यह कहा, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। महान असुरों ने यह कहा, चाहे वह रावण हो, कुंभकर्ण हो या कंस या शिशुपाल, सब ने कहा। ईश्वर कहाँ? मैं उसे देखूं तो एक लात मारूंगा। तुम्हें प्रहलाद, उसके पिता और नरसिंह अवतार की कथा पता है? उन सब ने सदा सोचा कि वे बेहतर थे, अधिक शक्तिशाली थे, उनके पास सब कुछ था, इत्यादि इत्यादि। रावण ने कहा, मैं रावण हूँ, कुछ भी नहीं है। तो अहंकार को जीवित रखना है, परंतु वश में करना है, क्योंकि जैसा कि बाबूजी ने कहा है कि बिना अहम के मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैं जीवित हूँ, एक पत्थर के टुकड़े की भांति। वह है पर उसे मालूम नहीं कि वह है। तो अहम को जहाँ तक संभव हो सूक्ष्म होना होगा, ताकि मेरी आत्मा जिस उद्देश्य से यहाँ आई है उसके कार्य के हित में कोई बाधा न डाले। माना जाता है शिक्षा हमें नम्रता प्रदान करती है। शास्त्रों में कहा गया है, विद्या ददाति विनयम। हमारे यहाँ अनेक विनय हैं, विनय चोपड़ा, विनय सिन्हा, विनय अग्रवाल आदि, परंतु कोई नम्रता नहीं है। जितने बुद्धिमान हम बनते हैं उतनी विनम्रता हम में आनी चाहिए, यह जानने के लिए कि हम जो कुछ जानते हैं वह बेकार है, जब तक कि हम वह एक चीज़ नहीं जानते जो मुझे जाननी चाहिए कि मुझे वहाँ जाना है, और इसमें मैं किसी भी चीज़ को हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा। अगर शक्ति बाधा डालती है तो उसे फेंक दो, अगर संपत्ति बाधा डालती है तो उसे फेंक दो। शास्त्र यहाँ तक कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा की इस आध्यात्मिक यात्रा पर जा रहा है उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता। कबीर कहते हैं कि अंत में कौन मेरे साथ जाएगा? मेरा पिता नहीं, वह तो प्राकृतिक रूप से मेरे से पहले जाएंगे। माता, उसका मेरे से अत्यधिक लगाव है जो उसकी समस्या है। भाई बहन, उनकी अपनी समस्याएं हैं, अपना अहम है। जब तक वे उसके ऊपर न उठ सकें वे मेरी कोई सहायता नहीं कर सकते। तो मेरे रिश्तेदार मेरे किस काम के? मेरा उनके प्रति एक कर्तव्य है कि विकसित होकर उच्च स्व बन पाऊँ और उनको इस प्रकार प्रेम करूं जो दिव्य हो, ताकि इस प्रेम द्वारा वह भी प्रगति कर सकें। गुरु का कर्तव्य भी यही है। गुरु क्या करता है? वह दुर्वासा की भांति सबको श्राप देता नहीं घूमता। दुर्वासा भारत के देवकुल संतों में एक थे। वे जिसको देखते श्राप दे देते थे। यह वास्तविक संतपन नहीं है। बाबूजी ने कभी संतपन शब्द का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने फना शब्द का प्रयोग किया। संतपन के गुण क्या हैं? वास्तविक चीज़ है पूर्ण संतुलन। सुख दुख में कोई भेद नहीं, बीमारी और स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं, अंदर बाहर एक पूर्ण संतुलन। तो हमारा लक्ष्य है अपने अंदर वह संतुलन बनाना, न इधर न उधर, सीधा। एक हवाई जहाज जब सीधा चल रहा होता है तो उसके पंख समावस्था में होते हैं, दाएं बाएं। अगर एक भी पंख झुकता है तो जहाज में क्या होता है? तो जहाज भी उधर घूम जाता है। तुम एक नदी देखते हो जो अपने दो किनारों के बीच में बहती है। दोनों किनारे नदी को सही रखने के लिए आवश्यक हैं। यह है सुख दुख, बीमारी और स्वास्थ्य, मज़ा और दर्द, गरीबी और अमीरी। दोनों किनारों का पानी करीब करीब ठहरा होता है और गंदा होता है, क्योंकि वह किनारों से चिपका होता है। दाएं और बाएं, हम भी वैसे चिपके होते हैं। मैं कम्युनिस्ट का सदस्य हूँ, मैं कांग्रेस का सदस्य हूँ। बीच में नदी तेज धारा से बहती है। वह दोनों चरम मूल्यों के बीच में है और किसी से भी चिपकी नहीं है, वह तेजी से बहती है। तो अगर तुम अच्छाई की ओर झुको या बुराई की ओर झुको, सहज मार्ग उसमें अंतर नहीं करता। हमारी कोई मूल्य पद्धति नहीं है जो कहती है यह अच्छा है यह बुरा है।
सहज मार्ग मूल पद्धति कहती है, क्या यह तुम्हें लक्ष्य तक ले जाएगी? अगर ले जाएगी तो वह तुम्हारे लिए अच्छी है। क्या कुछ ऐसा है जो अच्छा है? ईश्वर कहता है, सब कुछ जिसकी मैंने सृष्टि की है वह अच्छा है। क्या वह मेरे लिए अच्छा है? वह कहता है, अच्छा प्रश्न। उत्तर क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर वह तुम्हें मुझ तक लाएगा तो वह अच्छा है। अगर वह तुम्हें मुझसे दूर ले जाएगा तो वह तुम्हारे लिए बुरा है। जहर सांप के लिए अच्छा है, उसके बिना वह जीवित नहीं रह सकता। प्रभु, अगर वह सांप के लिए अच्छा है तो वह मेरे लिए क्यों नहीं अच्छा? मेरे पुत्र, क्योंकि मैंने सांप की भलाई के लिए उसके लिए बनाया है। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं बनाया। मेरे लिए क्या बनाया जो मेरी भलाई के लिए है? मैंने तुम्हें बुद्धि दी, तुम्हें संकल्प दिया, उसका प्रयोग करो और मालूम करो। अपने आँख, कान, पंचेंद्रियों का प्रयोग करो। यह तुम्हारी जीवन यात्रा में निर्देशन के लिए है। जैसे राडार, जहाज या हवाई जहाज को रास्ता दिखाते हैं, तो हम में से प्रत्येक को अपनी बुद्धि और दिल का प्रयोग करना है, परंतु सदा दिल पर निर्भर रहो, यह दिखाने के लिए कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। मैंने यह नहीं कहा बुरा। बाबूजी कहते थे, जब भी संशय हो दिल से पूछो, क्या मैं यह करूं? लड्डू, क्या मैं एक और खाऊं? सब सिगरेट पी रहे हैं, क्या मैं पीऊं? सब रिश्वत ले रहे हैं, क्या मैं भी रिश्वत लेकर शीघ्र धनी बन जाऊं? दिल कहता है, सब करते होंगे, परंतु यह सही नहीं है, यह तुम्हारे लिए नहीं है, दूर रहो। मैं धनी कैसे बनूंगा? दिल कहता है, जो तुम्हारे पास है उससे संतुष्ट रहो। अपने पाँव चादर देखकर पसारो, आवश्यकताएं कम करो, सादा जीवन व्यतीत करो। नहीं नहीं, मेरे पड़ोसी के पास 5 गाड़ियां हैं, एक कैडलॉक है, तुम पैदल चल सकते हो। मैंने तुम्हें 2 टांगें दी हैं, वह हमेशा कचौरी और पूरी खाते हैं। तुम्हें रोटी की आवश्यकता है, तुम्हारे पास रोटी है। क्या तुम भूखे हो, भूख से मर रहे हो? नहीं प्रभु, पर मैं कुछ बेहतर खा सकता हूँ। बेहतर से तुम्हारा क्या मतलब है? गाय घास खाती है, मैंने तुम्हें घास तो खाने को नहीं दी। ईश्वर कहता है, जो तुम्हें जीवित रखने के लिए आवश्यक है वह मैं देता हूँ, यह जानते हुए कि जीवन का लक्ष्य केवल मूल घर को वापस जाना है, जो कि मेरा घर है, परम धाम। उसके लिए जो तुम्हें आवश्यक है वह तुम्हें मांगने का हक है, उससे अधिक मांगने का कोई हक नहीं है। बाबूजी महाराज ने कहा है, इल्लत किल्लत जिल्लत, अच्छे स्वास्थ्य से थोड़ा कम स्वास्थ्य, आवश्यकता से थोड़ा कम पैसा, आलोचक जो तुम्हारी आलोचना कर सकें, थोड़ा कम स्वास्थ्य ताकि तुम इधर उधर नहीं भटकोगे। तुम रावण की भांति नहीं करोगे अपनी मांसपेशियां दिखाते हुए, मैं रावण हूँ। आप कहेंगे, मैं यह नहीं कर सकता, मैं कोई चीनी जलेबी मीट नहीं खा सकता, सिगरेट शराब नहीं पी सकता। वह तुम्हें फिर से 2 किनारों के बीच में ला देता है जहाँ पानी बहता रहता है। हमारे पास अपना कर्तव्य करने व धर्म करने के लिए स्वास्थ्य होगा। लोग जिनके पास हाथ पैर नहीं हैं, खो चुके हैं, वे बात तो कर सकते हैं, वे फिर भी प्रवचन तो कर सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना तो कर सकते हैं। इसका अर्थ है, मैं चल नहीं सकता। बस रावण के 10 सिर थे, परंतु अंत में उसे जीवन से हाथ धोना पड़ा। थोड़ा कम पैसा, तुम बर्बाद नहीं करोगे। बाबूजी कहते थे, अगर तुम्हें 1 रुपए की आवश्यकता है और तुम्हारे पास 15 आने हैं, पहले की बात है, आजकल के 95 पैसे, तो तुम समझदारी से खर्च करोगे। परंतु अगर 105 पैसे होंगे तो तुम कहोगे, हमारे पास काफ़ी है, बहुत है, और तुम कर्जा एकत्र कर लोगे और पूरा जन्म दुखी रहोगे। आलोचना, अगर आप समझदार हैं तो हर बार कोई आलोचना करेगा तो स्वयं का निरीक्षण करोगे और देखोगे क्या सही है और क्या सही नहीं है। मुझे सुधरना है। मान लीजिए आप शीशा देखते हैं और उसमें आपको अपना चेहरा पसंद नहीं आता, क्या आप शीशा तोड़ देते हैं? स्त्रियों को पता है कि शीशा तोड़ने से चेहरा नहीं बदल जाएगा, तो वे पाउडर लिपस्टिक निकाल कर कुछ करने का
प्रयास करती हैं। शीशा आवश्यक है जीवन में। शीशा वह सब लोग हैं जिन पर हम अपनी प्रतिक्रिया करते हैं। कोई कहता है वह बुरा आदमी है, कोई कहता है वह झूठा है, कोई कहता है वह अच्छा है। सुनो और स्वयं को सुधारो और सुधारते रहो, प्रतिक्रिया मत करो। कभी लगता है कि यह इल्लत किल्लत जिल्लत बहुत बुरी चीज़ है। एक गुरु मुझसे ऐसा कैसे कह सकता है? कम स्वास्थ्य, कम पैसा और आलोचक हो, परंतु यह बुद्धिमानी है। याद रखो कि तुम्हारी आत्मा की मूल घर की यात्रा के लिए जो आवश्यक है वह सदा तुम्हारे पास होगा, क्योंकि आत्मा ने पहले से ही कार्यक्रम बना रखा है कि मैं लंगड़ा हूँ बनूंगा, या मैं यह बनूंगा या वह बनूंगा। आत्मा को पता है कि उसे क्या आवश्यकता है। जैसे कि एक योद्धा को जिन जिन अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता है वह साथ लेकर जाता है। एक यात्री अपने साथ सैंडविच या पराठा, अचार और पानी लेकर जाता है। सब पानी लेकर जाते हैं। आत्मा अब कम समझदार नहीं है जब उसने शरीर धारण किया है और उसमें जी रही है, परंतु शरीर के कारण वह स्वयं को बर्बाद कर रही है। मुझे आशा है कि जो आपने अब तक सुना या जो आप कल या समापन भाषण में सुनेंगे वह आपके साथ रहेगा, निकल नहीं जाएगा कि आप कहें यार बेवकूफ़ हैं, पागल हैं, हम इस दुनिया में इसलिए आए हैं। आत्मा जहन्नुम में जाए, आत्मा जहन्नुम में ज़रूर जाएगी, यह आपके ऊपर है। क्योंकि बेचारी आत्मा जो कि ईश्वर की ज्योति है, जब इस शरीर में आने की गलती करती है जो कि उसे करनी पड़ती है, तो वह किसी मनुष्य को जेल में भेजने के बराबर है। पर अगर वह जेल में प्रसन्न हो जाए और जब उसे बाहर भेजा जाए तो वह कहता है नहीं, हमें यहीं रहने दो, मेरा बाहर कोई नहीं है, मुझे नहीं मालूम मेरा घर कहाँ है, मेरे लोग कहाँ हैं। ऐसा हुआ है कि कैदी जो 20-25 साल से जेल में हैं, जब उसे छोड़ा जाता है तो उनके पास जाने के लिए कोई स्थान नहीं होता। सड़कें बदल चुकी होती हैं, गांव शहर बन गया होता है। वह कहते हैं पुराना बाग कहाँ है, यहाँ एक चबूतरा हुआ करता था। लोग कहते हैं आप किस जमाने की बात कर रहे हैं, तो उन्हें पता नहीं होता। वे विस्मित होते हैं और वापस आते हैं। जेल में वापस आने के लिए कोई छोटा मोटा अपराध करना पड़ता है और उन्हें वापस जेल में डाल दिया जाता है और वहाँ वे खुश हैं। उसी प्रकार जब हम इस संसार में अधिक रम जाते हैं, जैसे कई देशों में जहाँ लोग प्रसन्न हैं, वे कहते हैं मुझे बार बार आने में कोई ऐतराज़ नहीं। मैंने स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी जैसे समृद्ध देशों में कई लोगों को कहते सुना है, पर चारी जी मैं पुनः क्यों न आऊँ, यह जीवन अच्छा है। और फिर उन्हें बताना पड़ता है भिखारी को देखो, कैंसर वाले या एड्स वाले को देखो और फिर निर्णय लो। आपको गौतम बुद्ध की कहानी पता है। उसे वाह संसार से बचा कर रखा गया था, पर जब वह वयस्क होता है तो एक दिन वह बाहर जाता है। उसे एक लंगड़ा दिखाई देता है, एक लड़खड़ाता हुआ वृद्ध दिखाई देता है, एक मृत जिसे दाह के लिए ले जा रहे होते हैं दिखाई देता है। वह अपने सारथी से पूछता है यह सब क्या है। वह बताता है यह बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु है। वह पूछते हैं क्या इससे बच नहीं सकते। वह कहता है कि यह तो अवश्यंभावी है, जो पैदा हुआ है वह मृत्यु को भी प्राप्त होगा। जीवित है जो, उसे बीमारी भी हो सकती है, तो वापस जाकर राजपाट त्याग कर भिक्षुक बन जाता है और अंत में गौतम बुद्ध बन जाते हैं। वह कहते हैं यह कैसा जीवन है जिसमें मैं ऐसा भी हो सकता हूँ, जहाँ मुझे लंगड़ाना पड़े, लड़खड़ाना पड़े, जहाँ मेरी आँख की ज्योति चली जाए, मेरी जीभ, नाक, कान सब फेल हो जाए और अंत में 4 लोगों को मुझे उठाकर ले जाना पड़े। यह मेरे लिए नहीं। फिर उसे संगत द्वारा, साधना द्वारा, ध्यान द्वारा पता चलता है कि एक ही रास्ता है कि मृत्यु के पहले मृत हो जाओ। जैसा कि बाबूजी महाराज ने कहा, मृत्यु डरावनी है जब तुम्हारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं। जब तुम मृत्यु के पहले ही इस जीवन को त्याग देते हो, तब तुम्हें मृत्यु का भय नहीं रहता। कबीर दास जी कहते हैं कि सब मृत्यु से डरते हैं, परंतु मैं मरने को तैयार हूँ और मृत्यु मेरे पास नहीं आई।
मृत्यु मुझसे डरती है, क्योंकि वह ऐसा क्या करेगी जो मैंने अपने साथ पहले ही नहीं किया है। क्या मेरी कोई इच्छाएं या आकांक्षाएं हैं जो वह मेरे से ले सकती है? मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मृत्यु मेरे से क्या छीन सकती है जो मैंने स्वयं ही नहीं त्याग दिया। तो प्राचीन काल के महान संत अपनी इच्छाओं को नकार कर बुद्धिमान बने। आरंभ में शायद हम किसी इच्छा के वशीभूत हो जाएं, परंतु धीरे धीरे हम में ज्ञान आता है। अगर हम बार बार पराठे खाने पर आप बीमार पड़ोगे तो आप पराठा खाना बंद कर दोगे। अगर आप फिर भी केवल हाजमे की दवाइयाँ लेते रहोगे तो अंत में अल्सर हो जाएगा, उसके कारण दर्द और मृत्यु। आप लड़ाई करके प्रकृति को नहीं जीत सकते, केवल उसके साथ सहयोग कर उससे ऊपर उठ सकते हो कि वह तुम पर क्रिया ना करे। मुझे आशा है कि तुमने इन सब वार्ताओं को ध्यानपूर्वक सुना होगा। अधिक महत्वपूर्ण है उससे लाभ उठाना, यह नहीं कि सेमिनार में जाकर उससे वापस आना कि एक सप्ताह की छुट्टी मनाई, वातानुकूलित श्रेणी का कमरा, अच्छा खाना आदि। मज़ा आ गया यार। अगर तुम वह करोगे तो तुम मूर्ख हो, और यहाँ आने के पश्चात तो और भी बड़े मूर्ख। जब भी हमें कोई अवसर मिलता है और हम उसे फिसल जाने देते हैं तो हम पहले से भी मूर्ख हैं। यह याद रखिए कि ऐसे अवसर सबको नहीं मिलते और ना ही वे बार बार आते हैं। मेरे विचार में आपको यह अवसर मिला है तो मेरे मालिक की कृपा से कुछ आपको खींचकर यहाँ लाया गया है। प्रार्थना करिए कि वह आपको यहाँ रखें, इस अर्थ में कि आप सीखना जारी रखिए, साधना जारी रखिए, यह याद रखते हुए कि यह आपके ऊपर निर्भर है, न कि ईश्वर पर। ईश्वर का हमारे जीवन से कुछ लेना देना नहीं है, वह हमें सज़ा नहीं देता। बाबूजी कहते थे, क्या ईश्वर का यही काम है कि वह तुम्हें सज़ा देने की प्रतीक्षा कर रहा है? वे कहते थे, तुम स्वयं को सज़ा देते हो, तुम भोग का जीवन जीते हो और तुम्हें पेट की बीमारी, दिल की बीमारी, दिमाग की बीमारी होती है। तुमने स्वयं को दंडित किया है। मैं और क्या कर सकता हूँ जो तुमने पहले ही अपने आप के साथ नहीं किया? तुम पीकर धुत हो जाते हो और पुलिस तुम्हें जेल में डाल देती है। मेरी क्या आवश्यकता है? तुमने स्वयं ही अपने साथ किया है। तुम सिगरेट पीते हो और कैंसर हो जाता है, तुमने खुद अपने लिए किया है। खुदा खुदा क्यों बोलते हो? जो तुमने किया है उसे स्वयं ही समाप्त करना होगा। कानून कहता है जो तुमने किया है उसे तुम्हें ही मिटाना होगा। प्रार्थना बेकार है। प्रार्थना केवल तब काम आती है जब तुम दूसरों के लिए करते हो, जब अपने लिए करते हो तो नहीं। बाबूजी ने कहा है, जब तुम अपने लिए प्रार्थना करते हो तो तुम भिखारी हो। केवल एक भिखारी कहता है, अंधे पर दया करो, लंगड़े पर दया करो। परंतु जब किसी और के लिए प्रार्थना करते हो, जब वह बीमार है, मर रहा है, तो वह दिखाता है कि तुम्हारा दिल है। ईश्वर कहता है, यह शक्ति के योग्य है, इसे और शक्ति दूं ताकि वह प्रार्थना कर सके। तो जहाँ वह औरों के लिए अधिक प्रयोग होगा, वहाँ ईश्वर और अधिक देता है। संस्कृत में कथन है, परोपकार्यम इदय शरीरम। यह शरीर दूसरों की सेवा के लिए है, मेरे लिए नहीं कि मैं आनंद उठा सकूं, स्वस्थ रहूं, सुंदर बनूं। मैं यहाँ केवल सेवा के लिए हूँ। दूसरा सेवा का कानून है कि उच्चतम स्तर से सेवा करो। शिक्षा देना गरीबों को खाना खिलाने से बेहतर है। कई लोग इसमें बहुत गर्व महसूस करते हैं कि मैं अन्नदाता हूँ। मैं हर शनिवार 1000 लोगों को खाना खिलाता हूँ। माँ की मृत्यु के दिन 10,000 लोगों को इससे कोई लाभ नहीं। बाबूजी का कहना है कि अगर तुम कर सकते हो तो जिनके पास खाने को नहीं है उन्हें खिलाना तुम्हारा कर्तव्य है। ईश्वर कहता है, तुम खिलाने वाले कौन हो? गिरे हुए को उठाना तुम्हारा कर्तव्य है, दया नहीं। नहीं सर, मैं समाज सेवक हूँ। तुमने क्या समाज सेवा की है? अगर तुम गिर जाओ तो क्या तुम यह आशा नहीं करोगे कि कोई तुम्हें उठाए? तो कृपया याद रखिए, यह जो मानवीय चीज़ें हम करते हैं, गरीबों को खिलाना, कपड़े देना, सहायता करना, यह सब मानवीय प्रकृति के प्रकटीकरण के लिए आवश्यक है। यह कुछ विशेष नहीं है।
इसके लिए आप किसी प्रशंसा या पुरस्कार के योग्य नहीं हो। अगर मैं न करूं तो मैं दंड के योग्य हूं। तो अपने ऊपर एक स्काउट की भांति गर्व मत करिए कि हमने अपने दिन का एक अच्छा काम कर दिया। आपने क्या अच्छा काम किया? मैंने एक अंधे को सड़क पार करवाई, शाबाश। यह एक स्कूल के बच्चे के लिए अच्छा हो सकता है। ऐसा हमें यह एहसास दिलाने के लिए है कि हमारा रहना दूसरों की दया पर, उनकी सहायता पर, उनके दिल, एक अच्छे दिल पर निर्भर है। आत्मा स्वयं अपने लिए वह परिस्थिति बनाती है जहाँ वह उन व्यक्तियों की आवश्यकता को अनुभव कर सके जो उसकी दिल में से सहायता करेंगे। आइए हम अपने दिल से कार्य करें, दिल से सीखें, दिल से अनुभव करें। अपने दिल में रहने वाली उस दिव्य आत्मा को, दिव्य तत्व को, जिसे हम अंतर्यामी कहते हैं, उसकी पूजा करें। बाकी सब बेकार है, बकवास है, सांस्कृतिक बकवास, धार्मिक झूठ। पक्के तौर पर इसे समझ लीजिए। इस बेकार के प्रश्न के साथ मत जाइए कि जो मेरे पिता और दादा करते आ रहे हैं, क्या वह गलत हो सकता है? हम सही करने से अधिक गलत कर सकते हैं, क्योंकि हम यह न्यायिक दृष्टिकोण लेते हैं कि मेरे पिता और दादा गलत नहीं हो सकते। तो फिर हम इस स्थिति में क्यों हैं? अगर धार्मिक पूजा, मंदिर की पूजा मुझे मुक्ति दिला सकती है, तो हमारे मंदिरों में, धर्म में इतना भ्रष्टाचार क्यों है? हमें स्वयं से यह प्रश्न पूछना है कि क्या वे इसलिए सही हैं क्योंकि यह सदियों से चलता आ रहा है? क्या मैं अपनी आध्यात्मिक योग्यता से इस बात का मुआयना करूं कि वे कहाँ हैं, अगर मुझे इसकी अनुमति मिलती है? ना करूं तो बेहतर है। मैं उस राह का अनुसरण करूं जो मेरे लिए अच्छी है, ताकि जब मैं अंत में वहां पहुंचूं तो मुझे पता चल जाएगा कि वे वहां हैं या नहीं। तो यह सहज मार्ग का संदेश है, जो कि एक बहुत विशिष्ट योग है। आशा है आपको समझ में आ गया है कि यह अति विशिष्ट है। यह दूसरी संस्थाओं में जो सिखाया जाता है वैसा नहीं है। जैसा कि श्री कणन ने आपको इंगित किया कि केवल सहज मार्ग में सफाई की प्रक्रिया है, दूसरे स्थानों पर बेमतलब की क्रियाएं हैं, जैसे हाथ धोना, मुंह धोना इत्यादि। यहाँ दिन प्रतिदिन आत्मा की सफाई होती है, तुम्हारे द्वारा, प्रशिक्षक द्वारा, गुरु द्वारा। वह तुम्हें हल्का करती जाती है। असली तत्व हल्कापन है, जिसका अर्थ प्रकाश की है, प्रकाश भी है, प्रकाश और हल्कापन। तो हमें हल्का बनते जाना है और संतुलन बनाए रखना है कि दिव्य बनने के प्रयत्न के साथ साथ मानवीय भी रहना है। इस अर्थ में नहीं जैसे आज के मानव हैं, जिसका खाने में स्वाद सूअर की भांति और लालच बंदर की भांति है। परंतु जैसा कि बाबूजी कहते हैं, एक पशु मानव से मानवीय मानव और फिर दिव्य मानव बनना है। मैं अपने गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा कि आपको आशीर्वाद दें कि आपने जो इस साहसिक कार्य में कदम रखा है उसमें बहादुरी से चलते जाएं। याद रखिए, कोई भी बेवकूफ़ शेर मार सकता है, बंदर का शिकार कर सकता है, हाथी या गेंडा मार सकता है, परंतु अपने अंदर की बुराई, नकारात्मक प्रवृत्तियां, स्थूलता को समाप्त नहीं कर सकता। इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता है। हम उससे चिपके रहें, दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि वह आपकी और अधिक सहायता करें। धन्यवाद। यह खड़गपुर में 30 सितंबर 2009 को दी गई वार्ता थी। धन्यवाद।